इन 29 फिल्मों की लिस्ट में से लापता लेडीज को ऑस्कर्स के लिए भेजा गया। आखिर ऐसा क्या था लापता लेडीज में जो उन बाकी 28 फिल्मों में नहीं था? इन 29 फिल्मों की लिस्ट में हिंदी लैंग्वेज की 11 फिल्में थी और इसमें संदीप रेड्डी वांगा की डायरेक्टेड फिल्म एनिमल भी शामिल थी, जिसका इस लिस्ट में कोई काम नहीं था। सैम बहादुर, मैदान, श्रीकांत जैसी बढ़िया फिल्में भी इस लिस्ट में थी। टॉलीवुड की 3 फिल्में जिसमें कल्कि और हनुमान शामिल थी, मलयालम की 4, तमिल की 6, मराठी की 3 और ओडिया लैंग्वेज की 1 फिल्म भी इस लिस्ट में शामिल थी। लेकिन इन सभी फिल्मों में लापता लेडीज का असली कंपटीशन अट्टम और ऑल वी इमेजिन एज लाइट जैसी फिल्मों से था। ऑल वी इमेजिन एज लाइट कैनस फिल्म फेस्टिवल 2024 में शामिल हुई थी और 2 अवार्ड्स भी अपने नाम किए थे। साथ ही सिडनी फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म के लिए भी नॉमिनेटेड हुई और सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म ने 1 अवार्ड जीता। जब खबर आई कि लापता लेडीज को ऑस्कर्स के लिए चुना गया है तो काफी लोग निराश हुए। उनके हिसाब से ऑल वी इमेजिन एज लाइट इस फिल्म को ऑस्कर्स के लिए चुनना चाहिए था, लेकिन एफएफआई ने लापता लेडीज को क्यों चुना? इस सवाल का जवाब देते हुए एफएफआई के डायरेक्टर जहानू बारुआ ने कहा, ज्यूरी उन 29 फिल्म में से एक ऐसी फिल्म की तलाश कर रही थी जो हर पर्सपेक्टिव से इंडिया को ऑस्कर्स के थ्रू दुनिया में रिप्रेजेंट कर सके और लापता लेडीज इन स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती है। भारतीयता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लापता लेडीज ही राइट सिलेक्शन है। ये जरूरी है कि ऐसी फिल्म को ऑस्कर्स भेजा जाए जो ग्लोबल स्टेज पर इंडिया को शोकेस कर सके। इसलिए उन 29 फिल्मों में से ज्यूरी के मेंबर्स ने सिर्फ लापता लेडीज को ही सिलेक्ट किया। चेन्नई में 1 हफ्ते में सभी फिल्में देखी गई। उस पूरे हफ्ते हमने सभी फिल्मों को डिस्कस किया और शॉर्टलिस्ट किया। ऑस्कर्स के लिए कौन सी फिल्म भेजी जाए, इस डिस्कशन में आधा दिन और लगा और फिर लापता लेडीज को फाइनलाइज किया। उन्होंने ये भी कहा कि उन पे और उनकी टीम पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था।